Good morning, students. Today we are going to deal another poem of Kamla Das, that is The Freaks. So basically, the first question is what is freak? Freak थोड़े से जो abnormal होते हैं उनको कहा जाता है। और यहाँ पर जैसा कि हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बात भी कर चुके हैं कि जो कमला दास थी, उनकी लाइफ में सर्च ऑफ लव हमेशा से था। वो हमेशा प्यार की तलाश में रहते थे, जो कि उन्हें अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं मिला था। तो उसी प्यार को यहाँ पर वो डिस्कस करते हुए नज़र आती हैं। तो बात करते हैं पोएम की। ही टॉक्स टर्निंग आ सन स्टेन्ड चीक टू मी, हिज माउथ अ डार्क कैवरन। देखो क्या बोलती है ये। ही टॉक्स का मतलब है शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर लवर, अपने लवर के बारे में बात करती हैं। और सन स्टेन्ड होते हैं मतलब जो बड़े अगली से होते हैं। तो कहती है कि जो मेरा जो लवर है, ही इज़ वेरी नॉट बाय अपीयरेंस बट द वे ही वॉज मेकिंग लव टू हर इज़ अ अगली। जो उसका मुंह है वो बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे एक डार्क सी कैवरन हो, वेयर स्टैलिसिटीज़ ऑफ अनइवन टीथ ग्लैम। उसके मुंह के अंदर जो दांत हैं वो बिल्कुल इक्वल नहीं है, अनइक्वल से हैं। हिज राइट हैंड ऑन मी माई नी, और उसका जो राइट हैंड है वो उसकी नी पर है। वाइल आवर माइंड्स आर वेल टू रेस टूअर्ड लव, और जबकि हमारे जो दिमाग हैं वो किस चीज़ की जल्दी में है, लव मेकिंग की जल्दी में है। So don't take it otherwise. She is talking about the physical relationship. She is talking about the sex which she is doing with her own lover. तो वो उस सिचुएशन की बात करती है कि जो उसका जो लवर है वो उससे जो है मेंटली कनेक्टेड नहीं है, इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ उसके साथ फिज़िकल लव बनाने की जल्दी में है। इसी वजह से वो उसको क्या कहती है कि इसका मुंह देखो कैसा है, जैसे बहुत काली सी गुफा हो, या इसके दांत जो हैं बड़े अनइवन हैं, और इसका जो हाथ है वो मेरी नीज पर है, और बस जल्दी में है कि हम फिज़िकल लव मना लें, कर लें, बस इस जल्दी में है। बट दे ओनली वेंडर ट्रिपिंग idly over puddles of desire, this man with nimble fingertips unleash nothing more alive than the skin lazy hunger. So मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी ऑब्सीन पोयम है। तो यहाँ पर वो ये बोलती हुई नज़र आती है कि मतलब बहुत ही जल्दी है प्यार करने की, लस्ट करने की, इससे ज़्यादा प्यार है नहीं। इसीलिए जो उसके हाथ हैं वो जल्दी जल्दी उसकी बॉडी पर मूव कर रहे हैं, सो दैट दे कैन हैव intimacy as soon as possible. And what she called this love skin lazy hunger. Skin lazy hunger means where you are not connected emotionally with your partner and only your main purpose is to fulfill your lust. And the same word has been used for his lover, for her lover, my lover want to have physical relationship with me and he does not have any kind of emotional sentiments, and that is the reason that his fingertips are moving very fast on my body, so that we can do so that we can intimate as soon as possible. Who can help us who have lived so long and have failed in love? The heart, an empty cistern waiting through long hours, fills itself. और यहाँ पे वो क्या कहती है कि who is going to tell us that we are failed in love? Because he is not, this is not love cannot be bound with the physical relation. Love is that which you do with your body, not with body but with your soul and with your mind. प्यार तो प्लेटोनिक लव का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप किसी के इंसान के गुणों से प्यार करते हो, उसकी आत्मा से प्यार करते हो, उसके कैरेक्टर से प्यार करते हो, या मतलब डेफिनेटली फिजिकल लव मैटर्स बट दैट इज़ द सेकेंडरी एलिमेंट. तो समवेयर शी वांट टू से दैट वी आर फेल्ड इन लव, है ना, वी आर फेल्ड इन लव बिकॉज we are indulging in the sexual relationship and we are not loving each other by the soul, by the body, by the mind, and it is reflecting through action. And what she call the heart is like an empty cistern basically tank या बर्तन को बोलते हैं कि our heart is totally empty, waiting through long hours, fill itself. Empty
फ्रॉम विच लव, देयर इज़ नो लव इन बिटवीन आर हार्ट, हमारे दिलों में प्यार नहीं है, दिल बिल्कुल खाली पड़े हैं, खाली बर्तन की तरह, और बहुत लंबे टाइम से जो है पोइटेस वो वेट कर रही है इसको भरने का, बिकॉज शी इज़ इन सर्च ऑफ internal love, she is in search of soul love, real love, what we call love, she is in search of that, but she doesn't get it, and what she received is not love in a true sense, but it is a kind of lust, and that is the reason she is not responding in a good way. And what they say is कि आई एम सॉरी विद कॉइलिंग स्नेक्स ऑफ द साइलेंस, और अब वहाँ पर इतनी साइलेंस है आपकी, जितना जब एक स्नेक बैठा होता है कॉइल करके तो कितनी शांति होती है, हम चुप हो जाते हैं डर के मारे, तो उतनी ही शांति वहाँ पर है. आई एम अ फ्रीक, मतलब वो कहती है कि आई एम एन ऑबनॉर्मल, एंड वाई, इट्स ओनली टू सेव माई फेस आई फ्लॉन्ट एट टाइम्स a grand flaunt of lust, कि I was flaunting my body in order to show lust or whatever, because I am also a mad woman. तो वाई शी इज़ सेइंग सो, क्योंकि उससे पहले उसको चाहिए था कि मुझे ट्रू लव मिले एंड ये सब मिले, और वो कहती भी कि एक साइलेंस ही बन गई है आफ्टर वी हैव कंप्लीट दिस थिंग, नाउ देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ साइलेंस, एंड वाइल आई वॉज लुकिंग फॉर द स्पिरिचुअल लव विच आई डिडंट गेट, बट आई एम अ फ्रीक बिकॉज आई वॉज फ्लॉन्टिंग माई बॉडी टू हैव सेक्स. बट मतलब on first part she is talking about the physical love or the lust, and second part she talks about the emotional love. What I mean to say that she want a full package which she doesn't receive, but she flaunt herself to have physical love. So here we end the poem. It's a little bit obscene. I want you to read it yourself, बट देन आई थॉट कि मुझे थोड़ा सा तो बताना चाहिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल. अगर आपको इस पोएम में लगना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन गो थ्रू विद दैट. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वट एवर वॉज रिटन हियर in a precise form. I hope it is understood to you. Thank you.